अगर आपके पास भी एक बंदूक है और सामने वाले के पास भी एक बंदूक है, तब आप दोनों इस बारे में बात कर सकते हो कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं। अगर आपके पास भी चाकू है, सामने वाले के पास भी चाकू है, तो आप ये बात कर सकते हो कि भाई तू क्या चाहता है, कैसे करना है, क्या नियम है, क्या आपने बीच में बात हुई थी। चर्चा के लिए है जगह। जब आप दोनों निहत्ते हो तो आप केवल बातचीत ही कर सकते हो, तर्क कर सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले के हाथ में बंदूक है और आप निहत्ते हो, तो इसका मतलब यह है कि वो जो कहेगा वही सच है। अब उसके हाथ में केवल बंदूक नहीं है, उसके हाथ में सब कुछ है। आपकी जिंदगी भी, आपका पैसा भी, सच भी, कानून भी, नियम भी। तो राजनीति की और मानव जीवन की और प्रकृति की एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिसके पास ताकत है, यहाँ शक्ति का मतलब विशुद्ध शक्ति है, संहार करने की शक्ति। जिसके पास ताकत है उसके नियम है, उसके कानून है। जिसके नियम कानून है उसका पैसा है, और जिसका पैसा है उसका फिर सब कुछ है। अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया, इसलिए वो इतना शक्तिशाली माना गया। उसकी ताकत को लोगों ने स्वीकार किया, उसके डॉलर को लोगों ने स्वीकार किया। और जैसे जैसे उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, वैसे उसकी सैन्य क्षमता कमज़ोर हो रही है, और चीन की सैन्य क्षमता बढ़ रही है, आर्थिक शक्ति बढ़ रही है उस कारण से। तो संतुलन पूरी तरह बदल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ताकत ही सर्वोपरि है। और यही कारण है कि अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड जैसे जो राष्ट्र हैं, वहाँ पर गन कानून इतना सरल है, क्योंकि वो जानते हैं कि शक्ति और सत्ता अंतिम रूप से अगर जनता के हाथ में होगी तो देश कभी गुलाम नहीं बनेगा। गैंग वॉर हो सकते हैं, अराजकता हो सकती है, समस्याओं को फिर सुलझाया जा सकता है अगर समस्याएं होंगी तो। लेकिन जैसा भारत के साथ हुआ, कश्मीर के अंदर विदेशियों ने फंडिंग करके हथियार पकड़ा दिए एक पक्ष को, मणिपुर असम में कर दिया, केरल में कर दिया, बंगाल में ऐसा कर दिया, जहाँ पे एक पक्ष को विदेशी शक्तियों ने हथियार थमा दिए और दूसरा पक्ष निहत्था था और बेगुनाह मरता रहा। सेना और पुलिस आती है, सेना और पुलिस बचाती है, लेकिन उसमें समय लगता है और उसके बाद वापस स्थितियां वैसी नहीं हो पाती जैसी थी। इसीलिए स्वतंत्रता, शक्ति और मानवता, नियम, कानून, इनकी बातें तभी तक संभव है जब तक शक्ति आपके हाथ में है। बंदूक ही वो पेड़ है जिसकी छाया में अराजकता, अपराध, आतंक की धूप से बचा जा सकता है। और ये कानून की बातें, ये समानता की बातें, ये महिला अधिकार की बातें, ये कमज़ोरों के अधिकार की बातें, ये तब तक ही है इस दुनिया के अंदर जब तक शस्त्र समझदार व्यक्ति के हाथ में है। और इसीलिए यूएस, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और अन्य भी कई राष्ट्र हैं जहाँ पे गन कानून इतने सरल हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हमारे देश के नागरिकों के पास हथियार रहेंगे तो हमारे देश के हित में है। और ये बात भारत को देर सवेर समझनी होगी। अगर भारत नहीं समझेगा तो जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो मणिपुर, त्रिपुरा, असम में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो नक्सलबाड़ी के नाम पे पश्चिम बंगाल में हुआ, वो जगह जगह होगा, जगह जगह होगा, अलग अलग नाम से होगा। क्योंकि उसके लिए बाहर से भरपूर फंडिंग आ रही है, पूरी योजनाओं पे काम चल रहा है, जो केवल 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना नहीं है, लंबे समय तक निवेश करके इस चीज़ को भड़काने के लिए काम चल रहा है। और एक नहीं, कई राष्ट्र कर रहे हैं। और इस बात से देश की सरकार भी अवगत है, गुप्तचर विभाग भी अवगत है। और इसका उपाय नागरिकों को निशस्त्र रखना नहीं है, उनको सशस्त्र बनाना ही है।